हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से बीएड एडमिशन के लिए फॉर्म आए हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नाउ आइए हम स्टार्ट करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर बीएड कोर्स 24 to 25 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीएड कोर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले मैं बता दूं कि इसमें बीएड फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो हमारा 17 सितंबर है। हम देखते हैं यहाँ पे जो फ्रेशर कैंडिडेट है, यहाँ दो टाइप का फॉर्म भरा जाता है, एक फ्रेशर एक डेपुटेड। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है ग्रेजुएशन और मास्टर में वो 50% चाहिए हमें। सेम डेपुटेड कैंडिडेट के लिए भी हमारा ऑनर्स ग्रेजुएट चाहिए, स्पेशल ऑनर्स और मास्टर डिग्री में हमारा 50% चाहिए। SC ST PD फ्रेशर के लिए हमें 40% चाहिए ऑनर्स एंड ग्रेजुएट में एंड पोस्ट मास्टर डिग्री में। OBC A OBC B फॉर फ्रेशर के लिए 45% चाहिए ग्रेजुएशन ऑनर्स और मास्टर डिग्री में। SC ST फॉर डेपुटेड के लिए भी हमारा सेम है, जो हमारा फ्रेशर के लिए है 40% एंड वही OBC A एंड OBC B के लिए फॉर डेपुटेड के लिए भी सेम है, जो हमारा फ्रेशर के लिए है। कैटेगरी एज लिमिट हमें यहाँ दिया गया है फॉर फ्रेशर 35 ईयर्स कैलकुलेट एज ऑन 17/9/2024। इस डेट तक जिनका 35 ईयर्स तक कंप्लीट हो रहा है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस 35 से अबव के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो डेपुटेड है यानी जो जॉब कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनके लिए कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात बता दूं कि जो यहाँ टोटल इनटेक है वो 100 स्टूडेंट का है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल इंटेक 100। 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री शैल नॉट अप्लाई फॉर पर्सन अपॉइंटमेंट एज टीचर टू द कॉग्निशमेंट ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन नॉर्म एंड प्रोसीड्यूर सेकेंड अमेंडमेंट रूल रेगुलेशन 2010। यानी अगर 50% हमारा मार्क्स है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो ये डिसाइड नहीं करता है कि हमारा यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाएगा एज ए बीएड स्टूडेंट। Only those teachers who are teaching in class 5 to 12 are eligible under deputed category। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी टीचर जो क्लास 5 से लेकर 12 में पढ़ा रहे हैं वही एलिजिबल हैं यहाँ पे बीएड में अप्लाई करने के लिए। In order to be considered under the deputed category, the teacher from secondary and higher secondary school affiliated must procure a copy of appointment letter from the district inspector of school and no objection certificate from the managing committee of the school duly countersigned by the district inspector of school. The managing committee must clearly clarify whether or not the teacher teaches in class 5 to 10। यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। जो डेपुटेड टीचर हैं उनको वेस्ट बंगाल बोर्ड के थ्रू साइन किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर हमें देना है। जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल एंड नो ऑब्जेक्शन लेटर एक देना है मैनेजिंग कमेटी के द्वारा साइन किया हुआ एंड अटेस्टेड किया हुआ जमा करना है हमें कॉलेज में। All applicant must have completed result at bachelor honors and or master level and also passed in all paper। अच्छा, यहाँ पे जो भी अपियरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को, जो भी ग्रेजुएशन में अपियरिंग है या फिर मास्टर में अपियरिंग है। यहाँ पे जो कंप्लीटेड कर चुके हैं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ए स्टूडेंट मार्क्स इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एट एनी लेवल इंक्रीज आफ्टर रिव्यू ऑफ हिज रिजल्ट फॉर दैट एग्जामिनेशन बाय द कंसर्न इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी after the last date of submission of online application, such additional marks shall not be considered hereafter at the time of verification admission। जो भी हमारे मार्क्स हैं वो एक ही बार हमें अपलोड करने हैं। अगर किसी कारणवश हमारा मार्क्स इंक्रीज़ होता है तो वो फिर बाद में हमें
नहीं काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए हमें अच्छे से वेरिफिकेशन करने के बाद ही मार्क्स अपलोड करने हैं। The available method subject group for humanity science and the social science. The final selection of method subject will be done after admission. जो फाइनल सिलेक्शन है हमारा वो एडमिशन के बाद ही डन होगा। फॉर पीडी कैटेगरी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो हम जानते हैं। फॉर SC/ST कैटेगरी, यहाँ SC/ST कैटेगरी के लिए एक रूल दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स of the state other than West Bengal are not entitled to get benefit of reserved quota. जो भी अदर स्टेट के SC/ST कैटेगरी के आते हैं वो यहाँ के SC/ST कैटेगरी में नहीं अप्लाई कर सकते। उनको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो वो जनरल के थ्रू अप्लाई करेंगे। फॉर OBC एंड A एंड B, OBC A एंड B के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि अगर वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो फिर कोई भी OBC A और B के कैटेगरी के कैंडिडेट अगर वेस्ट बंगाल से बिलोंग नहीं करते हैं देन वो फॉर्म को जनरल से अप्लाई करेंगे, वो कैटेगरी में नहीं आएंगे। एंटी रैंकिंग, यहाँ एंटी रैंकिंग के लिए एसेंशियल कुछ बातें कही गई है जिसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्लिक हेयर फॉर UGC एंड JU रेगुलेशन ऑन कर्बिंग द ऑफ रैगिंग। यहाँ पे हमने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, साथ ही साथ अगर हम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगी, अगर हम डेपुटेड हैं तो फिर हमें कैसे अप्लाई करना है। साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट इनटेक है एडमिशन के लिए वो 100 है। आइए अब हम सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर फॉर B.Ed कोर्स के लिए हम देखते हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए एक जो मेरिट लिस्ट कैलकुलेट होगी किस बेसिस पे, उसे देखते हैं। फॉर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन, यानी 10th में जो हमारा मार्क्स ऑब्टेंड है उसे उस परसेंटेज ऑफ मार्क्स को 0.1 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमें पॉइंट बनेंगे वो हमारा पॉइंट कैलकुलेट होगा। सेम हायर सेकेंडरी में है कि जो भी हमारे परसेंटेज है हायर सेकेंडरी में उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करके जितना पॉइंट बनेगा वो पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स विल बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड के थ्रू बेस्ड 4 सब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग मार्क्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी इन्वायरमेंटल एजुकेशन आउट ऑफ 400 मार्क्स। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के कैंडिडेट हैं उनका +2 में बेस्ट 4 सब्जेक्ट लिया जाएगा। उसमें अगर इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल एजुकेशन है देन उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर CBSE के कोई स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी सेम रूल, CBSE या फिर कोई अदर बोर्ड के होंगे तो उनके लिए भी सेम रूल लागू होता है कि उनका भी बेस्ट 4 सब्जेक्ट का मार्क्स लिया जाएगा आउट ऑफ 400 और उसी के परसेंटेज को हमें 0.2 से मल्टीप्लाई होगा हमारा। ये +2 के लिए है ओनली। फॉर ऑनर्स एंड ग्रेजुएट के लिए देखते हैं नॉन CBSE ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनर्स पेपर ओनली। फॉर ऑनर्स ग्रेजुएट के लिए हम देखेंगे कि जो भी हमारा ऑनर्स पेपर में मार्क्स आया हुआ है उसे ही हमें उसके परसेंटेज को लेके 0.3 से मल्टीप्लाई करके हमारा जो पॉइंट बनेगा वही हमारा ग्रेजुएशन के लिए पॉइंट डिसाइड होगा। फॉर ऑनर्स ग्रेजुएट CBSE सिस्टम ऑन द बेसिस इज एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेन इन कोर पेपर एंड DSE पेपर ओनली। अच्छा, इसमें कोर पेपर बोला गया है और साथ ही साथ DSE पेपर ओनली के लिए जो परसेंटेज हमारा बन रहा है उस परसेंटेज को 0.3 से मल्टीप्लाई करके टेकन किया जाएगा और उस बेसिस पे पॉइंट डिसाइड होगा। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है कि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट में एग्रीगेट मार्क्स है जो भी सारे सब्जेक्ट के मिला के उसके जितने भी परसेंटेज आए हैं उस परसेंटेज को 0.4 से मल्टीप्लाई करके जो डिजिट बनेगा वही पॉइंट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा 10th में 0.1 से मल्टीप्लाई हो रहा है परसेंटेज, 12 में हमारा 400 मार्क्स लिया जा रहा है उसी के बेसिस पे हमारा परसेंटेज लिया जा रहा है और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ग्रेजुएशन में 0.3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में 0.4 से हमारे परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके जो भी हमें पॉइंट मिलते हैं उसी के बेसिस पे हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। सिलेक्शन ऑफ टीचर अंडर डेपुटेड कैटेगरी विल बी made on the basis of number of years of
uninterpreted approved service in government or government aided schools calculate as on 17/9/2024। ये डेपुटेड कैटेगरी के लिए बोला गया है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है किस बेसिस पे हो रहा है। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बीएड एडमिशन के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।